क्या साजिशन हुई थी होमी जहांगीर भाभा की मौत? क्या 18 महीनों में तैयार हो जाता परमाणु बम? भाभा की मौत के पीछे की सच्चाई क्या? ये सारे सवाल उस शख्स से जुड़े हैं जिन्हें भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में भाभा का निधन हो गया था। उससे कुछ महीनों पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर ग्रीन सिग्नल मिले तो 18 महीनों के अंदर ही वो परमाणु बम तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उससे पहले ही होमी जहांगीर भाभा एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई, लेकिन आज तक उनकी मौत को एक साधारण हादसा नहीं माना जाता, बल्कि इसके पीछे किसी का हाथ होने का शक बना हुआ है। क्योंकि अगर भाभा उस वक्त प्लेन क्रैश में नहीं मारे जाते तो भारत बहुत पहले ही परमाणु संपन्न देश बन चुका होता। 2008 में एक किताब में बताया गया था कि इस प्लेन क्रैश के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है, लेकिन इस बात को कभी साबित नहीं किया जा सका। वहीं इस आरोप के बाद भाभा की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। दरअसल जिस एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में सवार होकर भाभा मुंबई से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे थे, वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लांक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गई। फ्लाइट में 117 लोग सवार थे, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस हादसे के पीछे की वजह पायलट और जिनेवा एयरपोर्ट के बीच मिसकम्युनिकेशन बताई जा रही थी, लेकिन भाभा की मौत के पीछे अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का नाम लिया जाता रहा है। इसके पीछे बताई जा रही वजह थी अमेरिका का ना चाहना कि भारत परमाणु संपन्न देश बन सके। विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डगलस की एक किताब कन्वर्सेशन विद क्रो में डगलस और एक CIA अफसर रॉबर्ट क्राउली की बातचीत का एक अंश डाला गया था, जिसके अंदर डगलस ने भारतीय वैज्ञानिक होमी भाभा की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की साजिश होने की बात कही थी। 30 अक्टूबर 1909 को जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई में एक रईस पारसी फैमिली में हुआ था। 18 साल की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। भाभा का मन भौतिक विज्ञान में ज़्यादा लगता था, इसलिए उन्होंने भौतिक में PhD की और नाभिकीय ऊर्जा को अपना पसंदीदा विषय बनाया। जिस वक्त भाभा परमाणु वैज्ञानिक बने, उस समय देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की बेहद ज़रूरत थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत को सैन्य और रणनीति के तौर पर सुधार करने की ज़रूरत थी। इसलिए ये दावा किया जाता है कि अगर भाभा की मौत विमान हादसे में नहीं होती तो भारत परमाणु के क्षेत्र में बहुत पहले ये उपलब्धि हासिल कर लेता। भाभा का भी मानना था कि वैश्विक रूप से आगे बढ़ने के लिए परमाणु शक्तियों का बढ़ना भी जरूरी है। होमी भाभा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि प्रगति का रास्ता केवल विज्ञान है। नेहरू भाभा के अच्छे दोस्त भी थे। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।